ये है रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान के गोद में मौजूद एक शानदार नेशनल पार्क जो घर है कई तरह के जंगली जानवरों का। लेकिन यहाँ एक जंगली जानवर ऐसा भी है जो यहाँ के आकर्षण का केंद्र है और वो है रॉयल बंगाल टाइगर्स। इसी रणथंभौर नेशनल पार्क ने समय समय पर कई टाइगर्स की कहानियों को विटनेस किया है। उनमें से मछली द मोस्ट फेमस टाइगर इन द वर्ल्ड भी शामिल है। लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसे टाइगर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और आज इस वीडियो के जरिए हम उसी टाइगर को ट्रिब्यूट देने वाले हैं, क्योंकि उसकी कहानी अपने आप में बहुत ज्यादा इमोशनल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर उस्ताद के बारे में। एक समय वो भी था जब उस्ताद रणथंभौर नेशनल पार्क का सम्राट था और किसी में इतनी साहस नहीं थी कि उसका सामना कर सके। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। पर अफसोस की बात तो ये है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है यह बताते हुए कि रणथंभौर का यह सम्राट, जिसे हम उस्ताद यानी T24 के नाम से जानते थे, उसकी मौत हो गई है। उस्ताद की उम्र 17 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा। उसको पिछले 8 सालों से कैद में रखा गया था। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी कुछ देर पहले मैंने ये कहा कि उस्ताद रणथंभौर नेशनल पार्क का राजा था, उसको पिछले 8 सालों से कैद में रखा गया था। पर ऐसा क्यों, ये जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। वेल दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं उस्ताद को ट्रिब्यूट दूंगा और आप मेरी मदद करेंगे इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने में, ताकि हर कोई जान सके उस लेजेंडरी टाइगर के बारे में और रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। इसलिए एज अ फैक्ट्स फाइल मेंबर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइल द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, उस्ताद का जन्म साल 2005 में हुआ था। उस्ताद के माता पिता का नाम झुमरू यानी T20 और गायत्री यानी T22 था, जो कि दोनों के पहले लिटर में जन्मा पहला मेल टाइगर कब था और यह अपने पिता की तरह ही स्मार्ट और हैंडसम दिखता था। उस्ताद काफी ज्यादा एग्रेसिव टाइगर था और वह किसी से डरता नहीं था। सच कहूँ तो उस्ताद का खौफ रणथंभौर नेशनल पार्क में कुछ ऐसा था कि कोई भी टाइगर उससे चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस्ताद ने अपने टेरिटरी पर 9 साल तक राज किया। यकीन मानिए, वो एक अनडिफिटेड किंग था जिसे हराना किसी और टाइगर के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि एक समय वो रणथंभौर नेशनल पार्क का सबसे बड़ा टाइगर था। एक समय ऐसा भी आया जब उस्ताद को उसके भाई ने चैलेंज किया था, जिसका नाम था जालिम। दोस्तों, मैंने टाइगर जालिम पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। वो कहानी भी काफी शानदार थी। लेकिन उसका भाई होने के कारण उस्ताद ने उसे छोड़ दिया बिना कोई डैमेज किए। उसके इलाके में कोई भी कंपटीशन देने वाला टाइगर नहीं था, जिसकी वजह से उसमें एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ था। वो चलता था तो मानो ऐसा लगता था कि रणथंभौर का राजा चल रहा हो, और इसी वजह से वहां के लोगों ने उसे राइजिंग स्टार का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि हर राजा की एक रानी होती है, और ठीक हमारे वीडियो का हीरो यानी रणथंभौर के इस राजा की भी एक रानी थी, जिसका नाम था नूर, जिसके साथ हमेशा उस्ताद को देखा गया था। दोनों हर जगह एक साथ ही रहते थे। उस्ताद को कई बार अपने शिकार को लोगों के बीच में से खींच कर लेके जाते हुए देखा गया था। उसको लोगों का थोड़ा भी डर नहीं था, जिससे कि वो सफारी जीप के बीच खुले आम आया करता था और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे और उसकी एक झलक जरूर पाते थे। सच कहूं तो उस वक्त जितने भी लोग रणथंभौर नेशनल पार्क आते थे, वो एक न एक बार उस्ताद की झलक पाना जरूर चाहते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस्ताद को फेम तो मिला, लेकिन ऐसे चीज के लिए जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दरअसल उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने रणथंभौर नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट गार्ड रामपाल सैनी पर 8 मई 2015 को अटैक किया था, और ऐसा कहा जाने लगा कि उस्ताद का इंसानों पर यह पहला हमला नहीं था। उसने कई बार लोगों पर हमला किया था, लेकिन उसने किसी को जान से नहीं मारा था।
रामपाल सैनी के मौत के बाद वहां के लोग उस्ताद के खिलाफ और 2 कंप्लेन किए। उनका यह कहना था कि उस्ताद ने और 2 लोगों की जान ली थी। उस्ताद ने पहला हमला जुलाई 2010 को किया था और फिर दूसरा हमला अगस्त 2012 को किया था। आपको पता ही होगा, टाइगर इंसानों से कम डरते हैं, जिसके कारण उनको इंसानों से खतरा होने के बाद ही उन पर हमला करते हैं, या फिर कोई ओल्ड टाइगर या फिर ऐसा टाइगर जो जख्मी हो गया हो और अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पा रहा हो, ऐसे हालात में ही वह इंसानों पर हमला करता है। लोगों के द्वारा यह भी बताया जाने लगा था कि उस्ताद बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट बन चुका था, जिसके कारण वह रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर भी हमला करता था। कभी कभी तो उस्ताद को बाइकर्स के पीछे भागते हुए भी देखा गया था। सबने उस्ताद के बारे में कई बातें की, पर सबसे अहम बात जो किसी ने नहीं की वो ये कि उस्ताद के इलाके से एक रोड जाता था, जिससे उस्ताद के इलाके में इंसानी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और कोई भी टाइगर नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में कोई दूसरा इंटरफेयर करे। और यही वह वजह थी जिसके कारण उस्ताद इतना ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो गया था। अपने इस हरकत के कारण उस्ताद को कई बार इंजरी हो जाती थी। कभी कभी वह इंजरी से हील कर लेता था, पर कभी कभी उसे डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट देनी पड़ती थी। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि उस्ताद के एग्रेसिव होने के कारण वाइल्ड लाइफ रेंजर्स भी थे। उस्ताद को कई बार पिंजरे में रखा जाता था, तो कई बार ट्रीटमेंट करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता था। उस्ताद को रेडियो कॉलर भी लगाई गई थी, जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। उसकी हर एक हरकत पर ध्यान दिया गया था। रेंजर्स का यह कहना था कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से भी वाइल्ड एनिमल्स के जीवन में चेंजेस आते हैं। इसी वजह से वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमंस के प्रति और आकर्षित होते हैं। उस्ताद के इंसानों पर हमला करने के बावजूद भी लोग उस्ताद को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वह रणथंभौर नेशनल पार्क का सबसे ज्यादा फेमस टाइगर बन गया था और इसी वजह से दुनिया भर से लोग उसकी एक झलक पाने के लिए आया करते थे। 4 अटैक के बाद उस्ताद को उदयपुर के एक जू में ट्रांसफर कर दिया गया था, ताकि उससे किसी दूसरे इंसान को खतरा ना हो। हालांकि इस निर्णय के बाद काफी प्रोटेस्ट किए गए उस्ताद को दोबारा वापस रणथंभौर में लाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी अर्जी को खारिज कर दिया, ऐसा कहते हुए कि उससे इंसानों को खतरा है। ऐसे में उसका कैप्टिविटी में रहना ही बेहतर होगा। उस्ताद के जू में आने के बाद टाइगर स्नोर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और वह उस्ताद को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। उसकी याद में वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। इधर उस्ताद समझने की लाख कोशिश कर रहा था कि उसके साथ अचानक क्या हुआ, उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। एक तरफ जहां वो रणथंभौर नेशनल पार्क का राजा था, वो अचानक कैसे पिंजरे में बंद हो गया। दोस्तों, उस्ताद पिछले 8 सालों से कैप्टिविटी में था, लेकिन दोस्तों बढ़ते उम्र ने बीमारियों को दावत देना शुरू कर दिया और उसे मेगा कॉलोन नाम की एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उसे स्पेशल डाइट और मेडिकेशन में रखा गया। पर अफसोस की बात तो यह है कि जून 2022 को उस्ताद यानी टाइगर T24 को बोन ट्यूमर से डायग्नोज किया गया। ऑथोरिटीज ने काफी कोशिश की उस्ताद के कैंसर को ठीक करने की, पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई और 28 दिसंबर 2022 को उस्ताद मारा गया। दोस्तों, उस्ताद भले ही 2022 के अंत तक इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित रहेगी। वेल, सच कहूं तो उस्ताद इकलौता ऐसा टाइगर था जिसने दिल्ली हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और चर्चे का विषय बन गया था। और किसी भी टाइगर के लिए ये एक बड़ी बात होती है जब उसे बचाने के लिए भारी मात्रा में लोग एकजुट हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी टाइगर उस्ताद की और इस वीडियो के जरिए हमने उसे ट्रिब्यूट देने की कोशिश की। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या वाकई उस्ताद आपके हिसाब से एक मैन ईटर था, और अगर नहीं तो आखिर उसे क्यों बंद किया गया कैप्टिविटी में। दोस्तों, सवाल क्या है? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।